इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस के नेता अजय राय का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए अपशब्द कहे हैं अजय राय ने। 7 तारीख को साथ में गाड़ देना, ये कहा है अजय राय ने। अजय राय जो कि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ 2014 में चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब पिंडरा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और इस मामले में बीजेपी ने अब चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। कांग्रेस प्रत्याशी की बिगड़ी जुबान, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा, उन्हें जमीन में 7 तारीख को गाड़ देना। चुनावी हार का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद अभद्र, बदजुबानी की बात सामने आई है अजय राय की। और अजय राय ने क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। को लिया के रख ले रही बोरा भर के ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक धनिया का को लिया के रख ले रही बोरा भर के ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक धनिया का लिया के रख ले रही बोरा भर के ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक धनिया का को लिया के रख ले रही बोरा भर के ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक धनिया का। दरअसल राशन में गरीबों को नमक दिया जाता है और अनाज दिया जाता है, तो यहीं पर अजय राय ये जिक्र कर रहे थे। लोगों को ये कह रहे थे कि जो नमक सरकार की ओर से दिया गया है उसे रखे रहिएगा और 7 तारीख को सीएम योगी और मोदी को नमक के साथ गाड़ देंगे। बदजुबानी की बात सामने आई है अजय राय की ओर से। संवाददाता विशाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अजय राय की बिगड़ी जुबान और काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है पीएम मोदी के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। इस मामले पर बीजेपी अब चुनाव आयोग के पास शिकायत कर रही है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने अजय राय की शिकायत की है। अजय राय क्योंकि पिंडरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वाराणसी जिले की, और जिस तरह के विवादित बयान और अपशब्द यहां पर मोदी और योगी के लिए अजय राय ने दिए हैं, उसका विरोध बीजेपी कर रही है और उसी बात को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत भी की है। दरअसल इस तरह की जब भाषा का इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं जो संसदीय परंपरा रहती है, जो एक शिष्टाचार माना जाता है राजनीति में, उसका भी ये उल्लंघन होता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इससे यह पता चलता है कि राजनीति का जो स्तर है, जो बयानों का स्तर है, वो इस चुनाव में कितना नीचे जा रहा है। अजय राय जो कि काफी सीनियर नेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं और पिंडरा विधानसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, तो ऐसी स्थिति में अजय राय का ये बयान आना, काफी लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। जी विशाल, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि अजय राय ने किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है पीएम मोदी के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। रख ले रही बोरा भर के ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक धनिया का को लिया के रख ले रही बोरा भर के ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक धनिया का को लिया के रख ले रही बोरा भर के ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक धनिया का को लिया के रख ले रही बोरा भर के ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक धनिया का को लिया के रख ले रही बोरा। तो कांग्रेस नेता अजय राय का आपत्तिजनक बयान सामने आया है और इसमें पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की है। इसका मतलब यह कि यूपी में पीएम मोदी की लोकप्रियता से परेशान है अजय राय, जो कि 2014 में वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं।
कई बार विधायक भी रह चुके हैं, बाहुबली नेता की छवि है और बदजुबानी की है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। इस खबर पर हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। कौशल कांत मिश्र हैं जो कि बीजेपी से हैं, साथ ही साथ अजय वर्मा हैं कांग्रेस से और कपिल श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले अजय वर्मा, आपकी नेता एक तरफ तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से मिलती हैं तो दुआ सलाम करती हैं, राम राम करती हैं, और दूसरे विरोधियों को आपके जो है प्रत्याशी जमीन में गाड़ने की बात करते हैं। ये दोहरा रवैया क्यों? नहीं, हमारे यहाँ कोई दोहरा रवैया नहीं होता। हम तो देश को एक मानते हैं, हम ना बांटने का काम करते ना दो हिंदुस्तान की बात करते। हम तो केवल देखिए, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे लोग और मुख्यमंत्री जैसे लोग जो संवैधानिक पद पर जिन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं, उनकी जब थूक लगा कर गृह मंत्री पर्चे बांटेंगे, कोरोना के नियम तोड़ेंगे, हमारे नेता ना तो कुछ ऐसा कभी कहती, ना प्रियंका जी कहती, ना राहुल जी कहते, ना सोनिया जी कहती, ना और कोई कुछ कहती। नहीं तो लेकिन बाकी नेताओं को लाइसेंस मिल जाता है, जो दूसरे नेता हैं वो बोल सकते हैं। हम लोग तो लोकतंत्र की मर्यादाओं में काम करते हैं जी, और ना ही हम इस तरह की बात करते कि गर्मी। आपने अगर सुना नहीं तो मैं आपको बयान दोबारा सुनवाऊं क्या? अजय वर्मा जी, मर्यादा किस तरह से टूटी है, आपके नेता का बयान सुनवाऊं अजय राय का? चंदन जी, हम तो जी। कौशलकांत मिश्र, आप लोगों ने बीजेपी से चुनाव आयोग से शिकायत भी की है और इस मामले को लेकर विरोधी जो है लगातार निशाना साध रहे हैं कि आपके नेता भी जो है बयानबाजी कर रहे हैं और इसीलिए जो है दूसरी पार्टी के नेता भी मर्यादा तोड़ रहे हैं। हम आपके पास लौटे, उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं वो बयान। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक संजय का को लिया के रख ले रही है बोरा भर के। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक संजय का को लिया के रख ले रही है बोरा भर के। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक संजय का को लिया के रख ले रही है बोरा भर के। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक संजय का। और बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है इस बयान पर, आइए आपको सुनाते हैं। योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक संजय का। पिंडरा से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय का विवादित बयान सामने आया है। मोदी और योगी को 7 तारीख को गाड़ देना, ये कहा है अजय राय ने। बीजेपी इस मामले में लगातार हमलावर है। कौशलकांत मिश्र, आपकी पार्टी का इस पर रिएक्शन? मैं सिर्फ इसका कहना चाहूंगा, दुष्यंत जी का एक शेर है, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है, कोई जमानत पर रिहा तो कोई फरार है। ये कांग्रेस की बात हो चाहे दूसरे सपा ने जिसको टिकट दिया है वो मोदी जी की बोटी बोटी करने की बात करता है, तो जिस एक तरफ ये लोग आतंकवादियों, गुंडों और बदमाशों को टिकट दे रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए हमारे यहाँ असीम अरुण जी हुए, राजेश्वर जी जिनको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक के सिंघम, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, ऐसे लोगों को हम टिकट दे रहे हैं और ये लोग गुंडों बदमाशों को टिकट दे रहे हैं। राय साहब के अगेंस्ट गैंगस्टर एक्ट है, 9 मुकदमे लगे हुए हैं और कांग्रेस को कष्ट इस बात का हो रहा है कि उसकी जितने सालों से सरकार चल रही है उसने कभी गरीब को एक खाना नहीं दिया, उसने नमक नहीं दिया। आज की सरकार 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में केवल खाना दे रही है, उनको दाल दे रही है, उनको नमक दे रही है, उनको तेल दे रही है। कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? दुआ सलाम तो आप लोगों ने भी की थी, यहाँ पर विरोधियों के खिलाफ बयानों में जो है मर्यादा रखनी चाहिए। देखिए, एक बात बहुत सीधी सी है कि बयान ऐसे कभी नहीं होने चाहिए कि जिन पर बाद में पछतावा हो जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता। लेकिन जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति गर्मी शरीर की निकालते हैं तो वो भी उसी तरीके का बयान होता है। तो मैं तो दोनों बयानों को कंडम करता हूं। ऐसे बयान नहीं होने चाहिए, वो किसी के भी नेता का, और कम से कम उधर से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो संवैधानिक पद पे बैठे हो।
सीएम के भी बोल तो वही थे कि मामले गर्मी को निकाल आप देंगे। एक बात को दूसरे से जोड़ करके आप कहीं ना कहीं मामले को हल्का कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। अजय वर्मा, क्या आपके प्रत्याशी को इसमें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जुबान फिसली है। नहीं, एक मामले को दूसरे से आप जोड़ करके दूसरे को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय वर्मा, आपके प्रत्याशी को माफी मांगनी चाहिए इस मामले में। अजय राय जी के पास जाइए, उनसे पूछिए, फोन करके उनसे बात करिए तो वो बताएं। जी, आपकी पार्टी का स्टैंड तो कुछ होगा ना इस पे? पार्टी का स्टैंड क्या है? सबका ध्यान रखती है। हम लोकतंत्र में तानाशाही नहीं करते बीजेपी के नेताओं की तरह। हम झूठ नहीं यहाँ तानाशाही की नहीं, यहाँ बात आपके नेता के बड़बोले बयान की हो रही है, अभद्र भाषा की हो रही है, उस पर जवाब दीजिए ना। विकास की बयान पे बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी रोजगार पे लड़ाई लड़ रही है, महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए लड़ाई। तो आपके प्रत्याशियों को ये बात नहीं बताई जा रही है? जो नमक का जो राशन में दिया गया है उसको जोड़ करके उन्होंने ये बात कही है। आपकी पार्टी इसकी निंदा करती है? कौशलकांत मिश्र, देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने नहीं कहा, मतलब ये कांग्रेस इसी तरह की राजनीति करना चाहती है। और जो हमारे मित्र कह रहे थे कि गर्मी उतार दी जाएगी, जब आप पब्लिक मीटिंग में होते हैं तो पब्लिक की गुंडों और बदमाशों की गर्मी निकालने का मतलब है कि उनको जेल के पीछे डाला जाएगा। इस बयान को एक सीधे सीधे जान से मारने वाले बयान से कंपेयर करना ये गलत है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.